यू ऑल नो हाउ मच आई टॉक अबाउट मार्वल फेज 4 कि कैसे उसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हमें मेल कैरेक्टर्स के बस स्टूपिड सेल्फ को दिखाया जाता है। एंड व्हेनेवर आई से इट, नो, कुछ लोग आके मुझसे बोलते हैं कि हाँ सही बात है, ऐसा हुआ भी है मार्वल्स की मूवीज के साथ। बट 2 मूवीज हैं मार्वल की जो कि सही थी मार्वल फेज 4 की। फर्स्ट वन इज नो वे होम जो कि बहुत सही थी, एंड द सेकंड वन इज शैंग-ची। एंड टू दैट आई एम लाइक यस, नो वे होम वाज एन अमेजिंग मूवी बिकॉज इट वाज एन इंडिपेंडेंट थिंग, इट वाज अ थिंग ऑफ इट्स ओन। वो अपने आप की एक कहानी बता रही थी और वो लाइक इतना ज्यादा रिलेटेड भी नहीं है मार्वल के फेज 4 से, बट इट्स जस्ट कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स को ट्रिगर करती, दैट्स इट। बाकी और ऐसा कुछ खास अफेक्ट नहीं डालती वो मार्वल की बाकी मूवीज के ऊपर, तो उसको इंडिपेंडेंट ट्रीट किया जा सकता है। बट शैंग-ची इज अ मूवी जो अच्छी तो थी, लेकिन उसके अंदर भी हमें बहुत इंस्टेंसेस देखने को मिल जाते हैं जहां पे हमें बिना कैरेक्टर आर्क के, बिना ऑथेंटिक स्ट्रगल करे सब कुछ पा लेने वाली फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलती है, जिसमें होती है शैंग-ची की बहन कि इट वाज हर हु ट्रेन्ड हरसेल्फ। उसने सब कुछ देख देख के सीखा, सब कुछ खुद से सीखा, है ना। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, सब कुछ उसने सीखा, खुद से सीखा, ओके, वी गॉट योर पॉइंट। बट देन जब शी जियालिंग और शैंग-ची की जब फाइट होती है तो उसके अंदर वो उसको हरा देती है आराम से। लाइक मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत लोग आके कहेंगे कि शैंग-ची लड़ ही नहीं रहा था बिकॉज ही स्मार्ट इनफ टू नो कि वो उसकी बहन है, उससे क्यों लड़ेगा वो। बट इवन इन द क्लाइमैक्स जब वो ड्रैगन वगैरह आता है या जब उसके पापा की भी वो आर्मी वगैरह आती है, तो तब भी वो सही लड़ रही होती है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है उसे ना। अब मैं यहाँ पे बार बार उसके लड़ने का, उसकी फाइटिंग स्किल्स का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज शी टॉट हर सेल्फ। वहाँ पर फ्लॉज होंगे क्योंकि तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं है, तुम्हें तुम्हारी कमियों को कोई तुम्हें दिखाने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही कोई महारथी हो, आपने कुछ सीखा खुद से और एकदम परफेक्ट सीख लिया, ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू लर्न समथिंग ऑन योर ओन, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी, कुछ ना कुछ गलतियां रह जाएंगी, कभी कभार तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां रह जाएंगी। उसको कैसे ठीक करना है ये बताने के लिए एक ट्रेनर का होना बहुत जरूरी है। लाइक यूजुअली यूल सी ना कि जो भी लोग फिजिक बनाने जाते हैं वो स्टार्ट करते हैं बिना ट्रेनर वगैरह के, और उसमें कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल फिजिक में ही कुछ फर्क आ जाता है, कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। एंड दैट्स द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप कुछ खुद सीख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ उसके अंदर गलत करोगे, कुछ ना कुछ कमी रखोगे आप ना चाहते हुए भी, और तब आपको वहाँ पे एक ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें शैंग-ची भाई साहब की, तो इनको सिखाया था इनके पापा जी ने सिखाया था, और उनके सारे जितने भी ट्रेनर्स थे एकदम स्किल्ड मास्टर्स जो थे उन्होंने सिखाया था शैंग-ची भाई साहब को। शी जियालिंग से अपने मुंह पे लात खा के गिर जाते हैं कि वो शख्स जिसने सब कुछ खुद सीखा है, जिसने सब कुछ खुद करा है, उसने उसको हरा दिया जिसको बड़े बड़े मास्टर्स ने और लाइक उस टाइम के सबसे ज़्यादा बड़े चाइनीज़ मार्शल आर्ट लीडर ने सिखाया था। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या मतलब, मुझे तो समझ ही नहीं आया ये क्या लॉजिक था। बाकी दिस वाज ऑल। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बारे में बात करते हुए, तब तक के लिए बाय। जियालिंग नाम है, जालिम, खैर जो भी है।